न्यूज पढ़ी? नहीं पढ़ी? चलो कोई बात नहीं। हाल ही में मोदी सरकार 3.0 के अंतर्गत हमारी फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर निर्मला सीतारमण जी ने बजट 2024 पेश किया। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसको क्या मिला, क्यों मिला, क्या चीज महंगी हुई, क्या सस्ता हुआ, किस सेक्टर को राहत मिली और किस सेक्टर को झटका लगा, में बचत हुई कि नहीं, स्टॉक मार्केट 1100 पॉइंट नीचे कैसे चला गया, गठबंधन में आने से चंद्रबाबू और नीतीश कुमार को क्या फायदा हुआ, गरीबों को क्या मिला, किसानों के हित में बात हुई कि नहीं और आपको क्या मिला। तो इन सब के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो बजट 2024 सिर्फ एक बजट ही नहीं है, इसमें हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने एक रिकॉर्ड बनाया है। वे एक ऐसी पहली फाइनेंस मिनिस्टर बनी है जिन्होंने कॉन्टिन्यूसली 7 बार बजट को पेश करा है। इससे पहले हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर मोरारजी देसाई जी ने 6 बार बजट को पेश किया था, लेकिन अगर ओवरऑल बात करी जाए तो मोरारजी देसाई अब तक 10 बजट को पेश कर चुके हैं, लेकिन वो कॉन्टिन्यूस नहीं थे। इसलिए निर्मला सीतारमण जी हमारी पहली फाइनेंस मिनिस्टर बनी हैं जिन्होंने लगातार 7 बार बजट को पेश करा है। अगर बीजेपी 5 साल पूरे कर लेती है तो निर्मला सीतारमण जी पहली फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगी जो लगातार 11 बार बजट पेश करेगी। इस बार का बजट जो साइज है वो हमारे 48 लाख करोड़, इसलिए बहुत सारे सेक्टर को भर भर के दिया है, लेकिन सिर्फ एक सेक्टर है जिससे बहुत कुछ लिया है, वह सेक्टर है हमारा स्टॉक मार्केट। क्योंकि जहां पहले हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे हमारा 15% लगता था, उसको बढ़ा के 20% कर दिया है, वैसे ही हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 10% से 12% कर दिया है। वहीं जो STT लगती थी हमारी F&O पे, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन पे, वो हमारी 0.02% लगती थी, उसको बढ़ा के हमारा 0.1% कर दिया है। ठीक है, जहां बहुत सारे सेक्टर को राहत मिली है वहीं स्टॉक मार्केट को बहुत बड़ा झटका मिला है, इसलिए बजट के दौरान ही वो 1100 पॉइंट नीचे चला गया था। तो ऐसा क्यों हुआ स्टॉक मार्केट में? क्योंकि हम सबको पता है जब से कोविड मतलब 2021 से 2024 तक बहुत सारे लोगों ने स्टॉक मार्केट से बहुत फायदा उठाया। अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं सरकार क्या करती है, जहाँ पे बहुत सारे लोग फायदा उठा रहे होते हैं वहीं सरकार भी चाहते हैं कि वह भी कुछ कमाए, इसलिए उन्होंने स्टॉक मार्केट पे जो ड्यूटीज है उनको बढ़ा दिया है। सरकार की एक और मंशा है, जो हमारे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एंड F&O है, वो सरकार चाहते हैं कि वो ट्रेडिंग छोड़ दे। इसी मंशा से उन्होंने पहले बजट में ड्रिंक और सिगरेट्स पे टैक्सेस बढ़ाए थे, लेकिन इससे लोगों ने उन्हें पीना तो नहीं छोड़ा, बस सरकार की तिजोरी भरती गई। इससे पहले हम आम आदमी पे जाए, हम जान लेते हैं बजट 2024 में ऐसे कौन से मेन फोकस एरियाज हैं जिनपे ज्यादा फोकस किया है। तो इसमें आते हैं हमारे एम्प्लॉयमेंट, एम्पावरमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, इंडस्ट्रीज, इनोवेशंस, और हमारे आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट। तो अब हम एक एक करके देखते हैं कि किसको क्या मिला और कितना मिला। रुक रहा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। हाँ जी, मोदी सरकार ने इस बार के जनरल इलेक्शन में ये तो देख लिया है कि अगर वो यूथ को इग्नोर करेंगे तो उनकी पावर खतरे में आ सकती है। इसलिए इस बार के यूनियन बजट में जो हाईलाइटेड सेक्टर था वो हमारा यूथ था, क्योंकि इस बजट में 5 स्कीम ऐसी लाई जाएंगी जिसमें 2 लाख करोड़ रुपए यूथ पर लगाए जाएंगे। इसके अंतर्गत हमारे 4 करोड़ युवाओं को फायदा होगा। और यही नहीं, इसमें एक ऐसा प्रोग्राम भी इंक्लूड किया गया है जिसमें हमारे 1 लाख करोड़ युवाओं को 5 टॉप इंडियन कंपनीज में इंटर्नशिप दी जाएगी, जिसके अंतर्गत उन्हें हर मंथ 5,000 रुपए स्टिपेंड दिया जाएगा। अब ये स्कीम सुन के अपोजिशन पार्टी को सांप सूंघ गया है। वे कह रही हैं कि जो मोदी सरकार है उन्होंने उनकी स्कीम को कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब जो भी हो, कॉपी पेस्ट हो या मोदी सरकार की नई स्कीम हो, तो हमारे यूथ को ही हो। अब युवा तो खुश हो गए, लेकिन हमारे देश का गरीब वर्ग जिसपे 80 करोड़ लोग आते हैं, उसके लिए बजट में प्रधानमंत्री अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 10 लाख करोड़ का फंड एलोकेट हुआ है, जिसमें हमारे 1 करोड़ घर हमारे अर्बन में बनाए जाएंगे, वहीं 2 लाख करोड़ का जो कंस्ट्रक्शन होगा वो हमारे रूरल एरियाज में होगा।
इसके बाद हम बात करते हैं उस सेक्टर की जिसे लगता है कि उसे हमेशा नजरअंदाज किया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की। तो इस सेक्टर को 1,52 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया है। यही नहीं, इसमें हमारे 1 करोड़ किसानों को नेशनल फार्मिंग सिखाई जाएगी। तो इस बात को कुछ कृषि संगठन हमारा सपोर्ट कर रही है और कुछ कृषि संगठन इसका विरोध कर रही हैं। और जैसे कि हम जानते हैं, खेती ज्यादातर गांव में होती है, जिसके लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए की एलोकेशन की गई है ग्रामीण डेवलपमेंट के लिए, युवाओं के लिए, किसान के लिए और गरीब वर्ग के लिए बजट तो एलोकेट हो गया है। लेकिन एक ऐसा वर्ग जिसकी डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट हमारे देश के लिए बहुत ही जरूरी है, वो है हमारी महिलाएं। महिलाएं के लिए इस बजट में 3 लाख करोड़ का फंड एलोकेट किया गया है, जो उन्हें अलग अलग स्कीम के द्वारा प्राप्त होगा। छोटे व्यापारियों को ध्यान में रखते हुए मुद्रा स्कीम की जो लिमिट थी हमारी 10 लाख, उस पर बढ़ोतरी करके उसे 20 लाख कर दी गई है। वहीं जो लोग ई कॉमर्स पर काम करते थे, उनका जो TDS 1% लगता था, उस पर 90% छूट देके उसे 0.10% कर दिया। बात करें अगर हम डिफेंस सेक्टर, तो डिफेंस सेक्टर को सबसे ज्यादा फंड एलोकेट किए गए हैं, जो हमारे 13% है पूरे बजट फंड के, जो है हमारा 6,21,000 करोड़। इसका जो मेन एम है वो ये है कि हमारा जो डिफेंस सेक्टर है उसको स्ट्रांग करना, उसको मजबूत बनाना, ताकि वो आगे किसी भी फ्यूचर सिचुएशन को हैंडल कर सके बिना किसी और की हेल्प के। और सेकंड ये है कि आत्मनिर्भर भारत को प्रोत्साहित करना। और यही नहीं, इसके अलावा 1 लाख करोड़ का VC फंड एलोकेट किया है डिफेंस सेक्टर को, जिसके अंतर्गत कोई भी अगर डिफेंस सेक्टर में स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो उसके लिए गवर्नमेंट उसे हेल्प करेगी। तो अगर युवा पढ़ेगा नहीं तो कैसे बढ़ेगा भारत। हाँ जी, इस बजट में खासकर स्टूडेंट्स के लिए अगर वो 10 लाख तक का लोन लेना चाहते हैं अपने हायर एजुकेशन के लिए, तो गवर्नमेंट उसमें मदद करेगी। लेकिन बस एक ये शर्त है कि वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में पढ़ने चाहिए। इसके अलावा जो कंपनी स्पेस सेक्टर में काम करती हैं, उनके लिए 1,000 करोड़ की अलग से फंड एलोकेट किया गया है। 11,11,000 करोड़ रुपए यह शगुन हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए एलोकेट किया गया, जिसके अंतर्गत हमारे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर आते हैं, चाहे वो रोड हो, एयरपोर्ट हो, रेलवेज हो, सारे कनेक्टिविटी, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड होते हैं। तो आप सोचिए कितना ही हमारे फ्यूचर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी। हम बात करते हैं उस इंसान के बारे में जो बजट वाले दिन इस आशा में रहता है कि उसको इस बार बजट में टैक्स से कितनी राहत मिलेगी। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं मिडिल क्लास की। तो मिडिल क्लास के लिए इस बजट में 17,500 रुपए की राहत मिली है एनुअली, क्योंकि हमारा जो इनकम टैक्स है उसमें 2 रेगीम होती हैं, एक ओल्ड रेगीम होती है और एक न्यू रेगीम। तो जो ओल्ड रेगीम है वो सेम रहेगी, लेकिन जो न्यू रेगीम है उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं, जिसमें 3 लाख तक के लिए हमारा कोई टैक्स नहीं है, 3 to 7 लाख के लिए हमारा 5% है, 7 to 10% के लिए हमारा 10% टैक्स है, 10 to 12 लाख के लिए हमारा 15% है, 12 to 15 लाख के लिए हमारा 20% है और 15 प्लस हमारा 30% टैक्स है। तो अगर हम कंपेयर करें हमारे पहले बजट के जो टैक्स स्लैब्स थे और अब के जो टैक्स स्लैब्स है, उसमें कहीं ना कहीं जो हमारा मिडिल क्लास एक इंसान है, एक पर्सन है, वो एनुअली जो है 17,500 रुपए की सेविंग कर रहा है। अब हमने देख लिया है कि कौन से सेक्टर में कितना फंड एलोकेट किया गया है। तो अब हम जान लेते हैं कि एक आम आदमी को कौन से चीजों में राहत मिली है, कौन सी ड्यूटीज कम की गई हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा लेदर। तो हम देखते हैं कि लेदर से हमारी बेल्ट बनती है, शूज होते हैं, जैकेट्स होते हैं और भी कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं जो इनकी प्राइस है उसमें ड्रॉप होगा। सेकंड है हमारे मोबाइल पार्ट्स, फॉर एग्जांपल बैटरी होगी, चिप हो गया, जो भी हमारे पार्ट्स यूज होते हैं मोबाइल बनाने में, उनकी ड्यूटीज कम की गई हैं। तो हम देख पाएंगे कि आगे वाले टाइम में मोबाइल की जो प्राइसेस है वो भी कम हो। ठीक है। थर्ड होता है हमारा सोना और चांदी। सोना और चांदी की ड्यूटीज भी कम की गई हैं, जो पहले 15% होती थी उनको घटा के 6% कर दिया है। वहीं
वहीं प्लैटिनम के टैक्सेस भी कम किए गए हैं, जो पहले 15.4 होते थे अब उसको घटा के हमारे 6.4 हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि ये इसलिए करा गया है ताकि जो रिटेल है, मतलब जो हमारे सोना चांदी प्लैटिनम की जो खरीदारी है वो बढ़े, और उनकी स्मगलिंग रोकने के लिए, स्मगलिंग को कम करने के लिए भी किया गया है, क्योंकि जब कोई मार्जिन ही नहीं बचेगा तो जो हमारी स्मगलिंग भी कम होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कैंसर में जो मेडिसिन यूज होती हैं, उनके जो ड्रग्स उसको बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन पे टैक्सेस कम ही नहीं बल्कि बिल्कुल खत्म कर दिए गए हैं। ये बहुत ही अच्छी बात निकल के आई इस बजट में। ठीक है, और क्या हुआ है कि इससे जो सारे लोग अवेलेबल कर पाएंगे इनके कैंसर ट्रीटमेंट को, और ये बहुत ही अच्छी बात। अब हमने बात कर ली कि कौन सी चीजें सस्ती हुई हैं, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि किन किन चीजों पे टैक्सेस इंक्रीज हुआ है। तो सबसे पहले आता है हमारे अमोनियम नाइट्रेट, फिर आता है हमारे टेलीकॉम इक्विपमेंट्स। इस पे टैक्सेस का एक इंक्रीमेंट होना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि जो हमारे टेलीकॉम इक्विपमेंट्स है वो ज्यादातर हम इम्पोर्ट करते थे चाइना से। ठीक है, तो मेड इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए, यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स को बढ़ावा देने के लिए ये टैक्स को इंक्रीज करा गया है। थर्ड जो हमारा आता है ये है प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। हमें पता है कि प्लास्टिक हमारे इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है, तो इसलिए प्लास्टिक पर भी टैक्स बढ़ाना एक अच्छी बात है। और जो हमारा आखिरी क्वेश्चन आता है, हमारा ही नहीं बल्कि अपोजिशन का भी बहुत बड़ा क्वेश्चन था ये, कि जो गठबंधन सरकार है जो बीजेपी के साथ मिलकर बनी है, मतलब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को क्या क्या उनकी स्टेट को एलोकेट किया है, कितने फंड एलोकेट किए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार को छप्पर फाड़ के मिला है क्योंकि उनको मेडिकल कॉलेज एलोकेट किया गया है, एयरपोर्ट एलोकेट किया गया है, एक्सप्रेस वे एलोकेट किए गए हैं 3-4, एक मेगा पावर प्लांट बनाया जाएगा वहां पे, बुक्सर में गंगा जी के ऊपर 2 वे ब्रिज बनाया जाएगा, वहां पे बौद्ध गया कॉरिडोर बनाया जाएगा वहां पे। तो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने वाला है बिहार में। वहीं हमें पता है कि बिहार में हर साल बाढ़ आती है, तो उसके लिए सरकार ने 11.5 करोड़ की फंड एलोकेट किया है बिहार को। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो उन्हें 15,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं क्योंकि उनकी जो न्यू कैपिटल है अमरावती उसको बनाने के लिए, और उन्हें आश्वासन दिया गया है कि अगर इन फ्यूचर उन्हें कोई भी फंड की जरूरत होगी तो सरकार उन्हें वो फंड एलोकेट करेगी। इस बजट को देखते हुए और इसको समझते हुए हम कह सकते हैं कि इस बजट में हर एक सेक्टर को इंक्लूड किया है, चाहे वो हमारा यूथ हो, किसान हो, स्टूडेंट हो, मेडिकल हो, डिफेंस हो, विमेन हो, ठीक है, और हमारा टैक्स की बचत हो, हर चीज को इसमें इंक्लूड किया गया है। सरकार ने अपने गठबंधन पार्टनर्स को भी इसमें साथ लेके चला है, उनको भी फंड एलोकेट किया है। तो हम कह सकते हैं कि यह बजट हमारा सही एग्जाम्पल है सबका साथ सबका विकास। तो आप इस बजट के बारे में क्या समझते हैं, आपको ये बजट कैसा लगा, तो आप हमें कमेंट्स में जरूर करके बताइए। एंड